बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आंखें बंद होती हैं और दिल में एक उम्मीद की किरण जगमगाती है तो रूह के अंदर एक अजीब सी मिठास उतरती है। वो उम्मीद जो हर मोमिन के सीने में पलती है, जन्नत की उम्मीद। एक ऐसा ठिकाना जहां न कोई गम होगा, न कोई तकलीफ, न कोई जुदाई, बस मोहब्बत ही मोहब्बत, रहमत ही रहमत। उस दिन की शुरुआत भी कुछ यूं होगी कि जब सूरज अपनी जगह छोड़ देगा, चांद अपनी रोशनी समेट लेगा और हर चीज अपने असली मालिक के हुक्म का इंतजार करेगी। महशर का मैदान सजा होगा, अरबों खरबों इंसान और जिन्न एक ही जगह जमा होंगे। सांसें थमी होंगी, दिल धड़क रहे होंगे, हर नजर एक ही तरफ होगी, अर्शे मुअल्ला की तरफ। और फिर एक ऐसी सदा गूंजेगी जिसे सुनकर दिलों में सुकून और रूह में ठंडक भर जाएगी, आज रहमत का दिन है। मोमिनों के चेहरों पर चमक होगी, उनकी आंखों में नूर का उजाला होगा। फरिश्ते कतारों में खड़े होंगे और अल्लाह ताला के हुक्म से जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जन्नत के दरवाजों से जो हवा आएगी वो किसी फूल की खुशबू से भी ज्यादा नफीस होगी, किसी इत्र से भी बढ़कर। वो खुशबू दिल को इस तरह भर देगी कि जैसे सारी थकान, सारी तकलीफें एक पल में मिट गई हों। मोमिन कदम बढ़ाएंगे और फरिश्ते कहेंगे, सलाम है तुम पर, तुम पाक हो, हमेशा के लिए इसमें दाखिल हो जाओ। जब पहला कदम जन्नत की जमीन पर पड़ेगा तो एहसास होगा कि ये मिट्टी नहीं बल्कि जाफरान और कस्तूरी है। हर कदम पर नरमी, हर सांस में मिठास। पेड़ों की शाखों पर मोती और जवाहरात लटक रहे होंगे। उनकी छाया में खड़े होने से भी दिल में एक ठंडी ठंडी राहत उतर जाएगी। नहरें बह रही होंगी, एक में दूध जो कभी खट्टा नहीं होगा, एक में शहद जो कभी खराब नहीं होगा, एक में शराब जो सिर चढ़ने वाली न होगी और एक में बिल्कुल साफ मीठा पानी। हर नहर के किनारे मोतियों के महल होंगे, सोने और चांदी के कमरे जिनकी दीवारें इस कदर पारदर्शी होंगी कि अंदर की रोशनी बाहर से नजर आए। फिर एक आवाज आएगी, ये तुम्हारा घर है जहां न मौत है, न बीमारी, न बुढ़ापा। मोमिन जब अपने घर में दाखिल होगा तो देखेगा कि हर चीज उसकी ख्वाहिश के मुताबिक है। अगर वो दिल में चाहे कि बाग में गुलाब और चमेली की खुशबू हो तो हवा उसी खुशबू से भर जाएगी। अगर चाहे कि मेज पर तरह तरह के फल हों तो पेड़ों की शाखें झुककर खुद उसके पास आ जाएंगी। और फिर दूर से नबी करीम की जियारत होगी। चेहरा मुबारक चांद से ज्यादा रोशन और मुस्कान ऐसी कि सारे गम भूल जाएं। वो कहेंगे, मेरे उम्मती आओ, और दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, आंखें भर आएंगी। जब जन्नत के दरवाजे पार होते हैं तो दिल में जो सुकून उतरता है उसका कोई बयान नहीं। लेकिन मोमिन की रूह के लिए एक और तोहफा है, हौज़े कौसर। वो मुबारक जगह है जो सिर्फ और सिर्फ नबी करीम के हाथों से पानी पिलाने के लिए बनी है। फरिश्ते मोमिन को एक नूरानी रास्ते की तरफ ले जाते हैं। वहां की फिजा अलग है, हवा में फूलों की खुशबू, आसमान पर नूर की चादर। और फिर सामने एक वसीय मैदान में एक चमकता हुआ तालाब नजर आता है जिसकी चौड़ाई इतनी है कि एक सवार महीने भर चलता रहे तो भी पार न कर सके। उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा और शहद से ज्यादा मीठा है। उसके किनारों पर मोतियों और याकूत के प्याले रखे हुए हैं, इतने की गिनती से बाहर। जब नबी करीम अपने उम्मती को देखेंगे तो चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। वो आगे बढ़कर कहेंगे, आओ मेरे पास आओ, और अपने मुबारक हाथ से हौज़े कौसर का प्याला देंगे। जैसे ही मोमिन उस पानी को पिएगा उसके दिल से हर तरह की प्यास हमेशा के लिए मिट जाएगी। अब न उसे भूख लगेगी, न प्यास, न कोई थकान। पीछे फरिश्ते कहेंगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में ईमान को संभाला, तकलीफें झेली, लेकिन अपने रब पर भरोसा रखा। और वहां मौजूद तमाम जन्नती सुनेंगे और एक दूसरे को सलाम करेंगे। जन्नत का सफर जारी रहता है।
आगे महलों की कतारें हैं, कुछ सोने के, कुछ चांदी के और कुछ ऐसे पारदर्शी जेवरात से बने हुए कि उनके अंदर का हर मंजर बाहर से साफ नजर आता है। हर महल के बाहर बाग हैं, ऊंचे ऊंचे दरख्त जिनके फलों का रंग, खुशबू और मजा तीनों अलग अलग लुत्फ देते हैं। पेड़ों की डालियां अपने मालिक के इशारे पर झुक जाती हैं और फल खुद उसके हाथों में आ जाते हैं। एक तरफ जन्नत के दरिया बह रहे हैं, साफ पानी, मीठा दूध, शुद्ध शहद और पाक शराब। इनके किनारे पर जन्नती बैठकर बातें करते हैं, पुरानी यादें ताजा करते हैं और अपने रब की हम्द करते हैं। और फिर एक ऐसा पल आता है जब बिछड़े हुए लोग आपस में मिलते हैं। माँ अपने बेटे को गले लगाती है, भाई भाई से मिलता है, दोस्त एक दूसरे को पहचानते हैं। आंखों में खुशी के आंसू, लेकिन यहाँ के आंसू भी मोती जैसे होते हैं जो जमीन पर गिरकर मिट्टी को और महका देते हैं। इस मुलाकात में न कोई डर है, न वक्त की कमी। यहाँ हर लम्हा हमेशा के लिए है और हर खुशी बेइंतहा है। जन्नत का हर लम्हा एक अनोखा तोहफा है। वहाँ सूरज नहीं, चांद नहीं, लेकिन नूर ऐसा कि हर तरफ रोशनी फैली है। ये रोशनी अल्लाह के नूर से है जो हर कोने को रोशन करती है। न वहाँ दिन है न रात, बस एक नूरानी सुकून है। जन्नत के एक दिन की शुरुआत मोमिन के लिए एक नई नेमत से होती है। हर सुबह, जो असल में सुबह नहीं बल्कि एक ताज़ा सुकून भरा पल है, फरिश्ते जन्नती के दरवाजे पर दस्तक देते हैं और कहते हैं, आज तुम्हारे लिए फलां फल, फलां खाना और फलां तोहफा है। जन्नती जब बाहर आता है तो देखता है कि उसके बाग में नए रंगों के फूल खिले हैं और पेड़ों पर ऐसे फल लटके हैं जो उसने कभी दुनिया में देखे भी नहीं। फिर जन्नती अपने दोस्तों के साथ जन्नत के बाजार की तरफ निकलता है। ये बाजार हफ्ते में एक बार लगता है, लेकिन जन्नत का हफ्ता दुनिया के 1000 साल के बराबर है। बाजार में कोई सोना चांदी का सौदा नहीं, बल्कि यहाँ नूर की सौगातें हैं, लिबास, जेवर, खुशबू और तस्बीहें। जब जन्नती वहाँ पहुँचते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से एक नूर बरसता है और हर एक का चेहरा और भी रोशन हो जाता है। वहाँ के कपड़े ऐसे हैं कि उनका रंग कभी फीका नहीं पड़ता और उनकी नरमी रेशम से भी ज्यादा है। बाजार के बाद जन्नती अपने महलों में लौटते हैं तो देखते हैं कि उनके घर में और भी नेमतें बढ़ चुकी हैं, नए बाग, नई नहरें और महलों में नई सजावट। यहाँ का हर दिन पिछले दिन से ज्यादा हसीन है। जन्नत के घरों का कोई मुकाबला नहीं। कोई मोती का महल है, कोई याकूत का, कोई सोने चांदी का। हर घर के सामने ऐसे बाग हैं जिनमें चारों तरफ से नहरें बह रही हैं। इन महलों के कमरे इतने बड़े हैं कि उनकी चौड़ाई और लंबाई नापी नहीं जा सकती। दीवारें पारदर्शी जवाहरात की बनी हैं, जिनमें से रोशनी छनकर आती है। फर्श जाफरान का है और उस पर चलने से खुशबू उठती है। हर घर में ऐसे खादिम हैं जो कभी थकते नहीं, कभी बूढ़े नहीं होते और हमेशा मुस्कुराते हुए खिदमत करते हैं। खाने पीने की चीजें इतनी हैं कि जन्नती चाहे तो हर घड़ी नया फल, नई मिठाई और नया पेय पा सकता है। महलों में खाने के लिए बड़े बड़े दस्तरखान बिछे होते हैं, जिन पर दर्जनों किस्म के फल, मीट, दूध, शहद और जन्नत की शराब के प्याले रखे होते हैं। यहाँ न कोई गंदगी है, न बर्बादी। जो भी बचता है वो हवा में खुशबू बनकर फैल जाता है। जन्नत का एक और हसीन लम्हा है बिछड़े हुए अपनों से मुलाकात। दुनिया में जो माँ बेटे, भाई भाई या दोस्त अलग हो गए थे, यहाँ फिर से साथ होते हैं। जब कोई मोमिन अपने अजीज को दूर से देखता है तो उसकी रूह में एक लहर सी दौड़ जाती है। वो दौड़कर गले लगता है और वहाँ की हवाएं भी इस मोहब्बत को महसूस करती हैं। ये मुलाकातें किसी वक्त या जगह की मोहताज नहीं। यहाँ के बाग, नहरें
और महल सब गवाह होते हैं कि कैसे जन्नती अपनी खुशी बांटते हैं। जन्नत की तमाम नेमतों के बावजूद सबसे बड़ी खुशी तब है जब जन्नती अपने रब का दीदार करते हैं। एक दिन अल्लाह ताला सबको एक वसी मैदान में जमा करते हैं। वहां कोई पर्दा नहीं, कोई रोक नहीं, और फिर अल्लाह अपने जलाल और जमाल के साथ नजर आते हैं। उस नूर को देखकर जन्नती ऐसे मग्न हो जाते हैं कि तमाम नेमतें भूल जाते हैं। वो कह उठते हैं, ऐ रब, तू हमसे राजी हो गया, अब हमें और क्या चाहिए। ये वो पल है जब जन्नती समझते हैं कि असली जन्नत अल्लाह की रजा और उसकी कुर्बत में है। जब जन्नत के सारे मंजर देख लिए जाते हैं, दरवाजे, बाग, नहरें, महल, हौज़े कौसर, अजीजों की मुलाकात और हर नेमत, तब मोमिन के दिल में सिर्फ एक तलब बाकी रहती है, अपने रब के करीब होना। जन्नत में एक पुकार होती है, ऐ जन्नत वालों, आज तुम्हारे लिए तुम्हारे रब का वादा पूरा किया जा रहा है। सब लोग एक मैदान की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ का नूर इतना तेज होता है कि अगर दुनिया का सूरज भी पास आ जाए तो वो फीका पड़ जाए। फिर एक ऐसी खामोशी छा जाती है जिसमें सिर्फ दिलों की धड़कन सुनाई देती है। और तभी अल्लाह ताला अपने जलाल और जमाल के साथ नजर आते हैं। जन्नत के लोग जब अपने रब का दीदार करते हैं तो उनकी आंखों से ऐसे आंसू निकलते हैं जो मोतियों से भी कीमती हैं। वो कह उठते हैं, ऐ रब, तू हमसे राजी हो गया, ये हमारी जन्नतों से भी बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आज मैं तुमसे हमेशा के लिए राजी हो गया, न कभी गुस्सा करूंगा, न कभी तुमसे दूर होऊंगा। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए अब्दी तोहफा है। उस लम्हे के बाद जन्नत का हर दिन उस दीदार की याद में और भी मीठा हो जाता है। वहां न बिछड़ना है, न कोई गम, न कोई डर, बस एक हमेशा रहने वाली खुशी जो कभी खत्म नहीं होगी। यही है मोमिन का असल सफर, दुनिया की ठोकरों से लेकर जन्नत की बुलंदियों तक और फिर अपने रब की रजा तक।